न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। लखनऊ के इको गार्डन में लंबे अरसे से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे शिक्षक भर्ती परीक्षा अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती की है, जो 45 दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से नियुक्ति की मांग पर डटे हैं। एक अंक विवाद के अभ्यर्थी 11 माह पहले 9 नवंबर 2022 को उच्चतम न्यायालय ने पारित किया था नियुक्ति का आदेश। उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालयों की 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा का प्रश्न गलत पाए जाने पर एक अंक बढ़ाकर मेरिट के आधार पर चयन करने के सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2022 के अंतिम आदेश की अवहेलना कर रहा है। उमस भरी गर्मी के बीच एक अंक से नियुक्ति से वंचित सैकड़ों अभ्यर्थियों द्वारा विभाग से नाराजगी जताते हुए लखनऊ के आलमबाग स्थित इको गार्डन में नियुक्ति के लिए 45वें दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। फिलहाल बेसिक विभाग के अधिकारी हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी कोई लिखित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि 7 माह पहले 2249 पात्र लोगों की सूची परीक्षा नियामक पदाधिकारी प्रयागराज के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा 2 मार्च 2023 को बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह बघेल के पास भेज दी गई थी। इस मामले में परिषद को केवल भर्ती के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट कट ऑफ गुणांक के अनुसार चयन सूची तैयार करना बाकी है। नियुक्ति के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे दुर्गेश शुक्ला, सूरज वर्मा, विजय भारती, रॉकी सिंह, प्रदीप अभिषेक, प्रिया चौधरी, लक्ष्मी पूजा श्रीवास्तव ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश के साथ 45 दिनों से लगातार हो रहे धरने को भी अनदेखा कर रहा है। विश्वनायक न्यूज़ चैनल से हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश के जिला ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद की ये खास रिपोर्ट। देखते रहिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर और नई अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। सर 45 दिन हो गए हैं, अपना परिचय देते हुए बताइए जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, आखिर में ये इस मामले को क्यों नहीं संज्ञान में लिया जा रहा? 69,000 शिक्षक साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके बावजूद? देखिए, हम 180 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ से आए हैं। घर में हमारे पिताजी नहीं हैं और माताजी की तबीयत लगभग ख़राब रहती है। इस स्थिति में हम माताजी को अकेले छोड़ के आए हुए हैं और समझ में नहीं आता है उत्तर प्रदेश सरकार को हुआ क्या है, क्योंकि हम लोगों को कोई गलती भी नहीं है। जो परीक्षा हुई थी 6 जनवरी 2019 में हुई थी, उसके बाद 25 अगस्त 2021 को आदेश आया था। आदेश आने के बाद लगभग 7 महीने बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। इस बीच चुनाव भी हुआ था, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हम लोगों ने चुना था। यह सोचकर चुना था कि इस बार हाई कोर्ट का आर्डर है, हम लोग इनको राजा बना देते हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते हैं, हम लोग को नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही इनको नियुक्ति मिली, शिक्षा मंत्री से हम लोगों ने मुलाकात किया। जनवरी के महीने में विचार शंका लगी थी। लगभग मार्च अप्रैल में हम लोग ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार को आप लोगों ने चुना है तो हम आप लोग को अपॉइंटमेंट कर देंगे। लेकिन बड़ा अफसोस उस दिन हुआ जब पता चला कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। उसके बाद सरकार ने हमको ऐसा नज़रअंदाज किया है, मतलब तब से हम सभी अभ्यर्थियों को सरकार ने जहां तक हो सकता है वहां से घसीटा है, एकदम से नज़रअंदाज किया। 45 दिन हो गए हैं और सन 2024 का चुनाव भी नज़दीक आ गया है, उसको लेके क्या लगता है कि लगभग कितने लोग आप पीड़ित होंगे जो शिक्षक हैं? जी, इसमें कम से कम हम 2249 लोगों की लिस्ट वहाँ से दिया गया है। लगभग 1500 लोगों का चयन इसमें होना है। 1500 लोगों के परिवार, नातेदार, रिश्तेदार कस्बे में जो रहते हैं इधर जितने भी हैं उनके साथ जुड़े हैं, लगभग 10-10 हज़ार के हिसाब से आप समझिए लाखों परिवार इससे प्रभावित हो रहा है। और अगर सरकार नहीं ऐसा हम लोग साथ निर्णय नहीं ले रही, मामले का निस्तारण नहीं कर रही है, तो सन 2024 में क्या फर्क? 24 में फ़र्क इस तरह पड़ेगा कि बहुत जल्द हम लोग आत्महत्या करने पर, जैसे रोज़ कहते हैं, मजबूर हैं। बहुत जल्द हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। किसी चौराहे पर, गली मोहल्ले में कहीं लड़की लाश मिलेगी। उसके बाद जितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं सब परिवार का आक्रोश दिखाई देगा। और हम नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी हम लोगों को नज़रअंदाज करके अपनी
सीट से हट जाएं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अभी भी समय है। मतलब हम आप लोगों लोग को नहीं अपॉइंटमेंट चाहते कर कि दें। है राजनीतिक मुद्दा बने, राजनीतिक इसमें हम कुछ विपक्ष नहीं के लिए- हम चाहते हैं हमारा अपॉइंटमेंट कर दिए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश है। उच्चतम न्यायालय के आदेश होने के बाद भी आप अगर उच्चतम न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहे हैं तो हम लोग क्या करें। अब हम लोग के पास कुछ भी नहीं बचा है। आत्महत्या तो करेंगे ही, लेकिन अपने साथ लाखों परिवार का रोजगार आप छीन रहे हैं। तो लाखों परिवार क्या कर सकता है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चुनाव आएगा तो सबको खुद ही पता चलेगा। अभी इस बीच हम बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी का क्या नाम है मैडम आप? मेरा नाम पूजा श्रीवास्तव है। पूजा श्रीवास्तव जी, आज कै दिन हो गए हैं धरना स्थल पे? हमारे 45वां दिन है जी। और आप देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारी क्या कंडीशन है और कितने दिन हो गए कि सरकार, ना ही सरकार को दिखाई देता है, ना ही सरकार के अधिकारियों को दिखाई देता है। बताइए आप, हमारी क्या गलती थी कि हमें जिसकी सज़ा मिल रही है? आखिर हम सर्वोच्च न्यायालय से जीत के आए हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। आज 11 महीने हो गए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए, अधिकारी किस नींद में सो रहे हैं कि उनको समझ नहीं आता, हमारी तकलीफ़ नहीं दिखती है। कितना हम टॉलरेट करें? एक टॉलरेट की सीमा होती है और ये बहुत बड़ी सीमा हो चुकी है, अब टॉलरेट नहीं होता है। या फिर मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि या फिर हमें नियुक्ति दीजिए या फिर हमें मुक्ति दे दीजिए। बहुत हो चुका, अब और नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं टीवी चैनलों पर और महिलाओं तमाम। के सम्मान की बात करते हैं, आपको दिख रहा है? आज वही महिला जो है 45 दिन से लगातार जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो आखिर में प्रधानमंत्री जी से क्या कहेंगे आप? मैं बस प्रधानमंत्री जी से करुणा विनय करती हूँ कि प्लीज़ प्रधानमंत्री जी, आप हमारी विनती स्वीकार करिए और आप प्लीज़ हमारे लिए हित में कुछ कार्य करिए कि हमारे न्याय मिले आप लोगों को। कि हमें न्याय मिल सके, कि हमारा प्रोसेस आगे प्रोसीड तो हो, कि हमारा एटलीस्ट रिज़ल्ट रिवाइज़ हो के हमें पता तो चले कि हम पास हैं कि फेल हैं। अभी तक हमारा रिज़ल्ट नहीं रिवाइज़ हो चुका है, 11 माह हो चुका, कितना हम इंतज़ार करें? अगला 6 जनवरी 2024 को हमारे 5 साल हो जाएंगे। आज हम भी किसी अच्छे पोस्ट पे हो सकते थे, अधिकारी बन सकते थे, हम भी आज, हमारा भी एक लेवल होता, लेकिन हम आज बैक फुट पे चले गए हैं और लोगों से कितने पीछे हो गए। हमारी एकेडमिक फर्स्ट मेरिट वाली थी जो काउंसलिंग हुई थी 69,000 की। के आदेश आए 11 महीने हो गए और हम यहाँ 45 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ये लखनऊ के कोई भी अधिकारी और न तो प्रशासन, बेसिक विभाग के कर्मचारियों ने अभी तक हम लोग का उत्तर कुंजी पर जो 1 नंबर बढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग बैठे हैं इतने दिनों से कि 69,000 से योगी जी सुन लो पुकार, 69,000 उत्तर कुंजी को कर दो बेड़ा पार। बस यही विनती है योगी जी से कि बस यहाँ पे आके देखिए कैसे कैसे हम लोग किस संघर्ष झेल रहे हैं, कैसे रात को कहाँ टिकते हैं, किस स्टेशनों पे जाकर वहाँ पे सोते हैं और फिर कैसे खाते पीते हैं, घर वाले बुलाते हैं जाते नहीं हैं। आखिर हम घर वाले कितनी उम्मीद लगाए, माता पिता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बेटा गया है, वो सुप्रीम कोर्ट तो पास कर दिया। अब हमारी सरकार क्या कर रही है इस पर? हमारी सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि हाँ, जब न्यायालय से इतना बड़ा आदेश आ गया है, इनको नियुक्ति दें। तो योगी जी से विनती है कि वो अपने अधिकारियों को बताएं कि आखिर क्या समस्या है इनकी, क्यों इनको नियुक्ति नहीं दे रहे हो। अभी हाल ही में हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलने गए तो वो एक लेटर जारी करके उन्होंने अधिकारियों को सौंपा, लेकिन अभी अधिकारी, बेसिक विभाग के अधिकारियों ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। और संदीप सिंह मंत्री वो भी कहते हैं कि कोर्ट में जब हमारा मामला कोर्ट में था तो हम जब मिलने गए तो बोले मामला न्यायालय में है, तो जैसा आदेश आए वैसा सम्मान करेंगे। लेकिन जब सिंगल बेंच जीत गए, डबल बेंच जीत गए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जीत गए और 11 महीने हो गए, जब उनसे मिलने गए तो कहे सर अब तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करिए। तो कह रहे बस आपका कार्य प्रगति भी है, तो प्रगति भी है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हम ये उनसे पूछना चाहते हैं। बस अब आखिरी उम्मीद बचे हैं तो केवल माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ, उन्हीं से हम लोग विनती कर रहे हैं। और शायद ये कष्ट दिख जाए, हम जिस यहाँ 45 दिन से बैठे हुए हैं, हमारे जितने भी साथी हैं जो 1 नंबर से पीड़ित हैं, यूपी के हर एक प्रत्येक ज़िले से, यहाँ पे कोने कोने से आए हैं, कष्ट से आ रहे हैं, स्टेशनों से आते हैं, फिर वहाँ से पैदल चल के आते हैं, ई रिक्शा करके आते हैं। और तो क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री जी से? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? यही है कि हम हमारे इस 45 दिन को कष्ट को समझें और अपने अधिकारियों से कहें कि हम लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया दे दें और हम लोग चले जाएं यहाँ से। मैडम जी, मेरा नाम प्रिया है और मैं सीतापुर जिले से रेगुलर आ रही हूँ 45 दिन से। जी, 45 दिन हो गए, तो क्या लगता है जहाँ पर जो है महिलाओं की बात की जाती है, जिस तरीके से लगातार उतनी दूर से आना और जाना,
तमाम जो है संघर्ष करके 45 दिन हो गए, आखिर में प्रशासन और आला अधिकारी क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? बस मैं यही अपील कर रही हूँ, बस जल्द से जल्द कर दें, अब सीमा पार हो रही है। लक्ष्मी जी 45 दिन हो गए, तो किस प्रकार से देखा जाए तो पहले तो यहाँ पर बीमार भी कई लोग हो गए, अस्पताल चले गए, उसके बाद जो है प्रशासन और जो तमाम लोग हैं क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हैं कि लगातार कोर्ट के आदेश के बाद जो है इस तरीके से आप लोगों के साथ हो रहा है? मैं तो ये खुद ही मतलब सोच में हूँ कि हम भारत में हैं, स्वतंत्र हैं और हमारा क्या है कि हम कोर्ट से जीते हुए हैं, हमारी नियुक्ति पे सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगा हुआ है, हम काबिल हैं, उसके बाद भी विभाग जो है हमें अभी तक नियुक्ति नहीं दे रहा है। 45 दिन हो गए हम लगातार। तो उसको लेके क्या मुख्यमंत्री जी से आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी सचिव रहते हैं, तो इसको तो लेके उन्होंने ये बताया है कि आप लोगों को मुद्दा हम चुनाव तक खींचना चाहते हैं। जब ये बात पता चली तो बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा, ये ऐसी मतलब अधिकारियों की मंशा है।